वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो अभी सुबह का 8:30 हो रहा है। ये ऑफिस चले गए हैं, मेरा काम स्टार्ट हो चुका है और बहुत सारा काम किया आज सुबह से ना। बहुत सारा काम किए लेकिन वीडियो शूट नहीं किए। सिर्फ दिमाग का काम चल रहा था। आज कोई भी काम नहीं हुआ। सिर्फ छत पे गए, पेड़ ओड़ में उधर पानी डाले, नीचे भी पेड़ में पानी डाले, इनके लिए नाश्ता बनाए, ये नाश्ता किए, ऑफिस चले गए। पूरा घर अभी फैला हुआ है और जिया अभी तक सो रही है। कल मेरा कोई भी वीडियो नहीं बना था। कल हम वीडियो शूट ही नहीं किए सुबह से शाम तक। रीजन ये था कि कल तो पहले आप लोग को बताया था ना कि जिया का एसएसटी का एग्जाम है, तो उसके लिए एसएसटी थोड़ा सा हार्ड रहता है। तो मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती हूँ बीच बीच में लगा लगा के कैमरा। तो मैं सोची कि एक दिन मुझे भी थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा और जिया अपना तैयारी भी कर लेगी। देखिए, जब घर फैमिली सब कुछ होता है ना, बच्चे होते हैं, तो सबके बारे में सोचना पड़ता है, सिर्फ अपने बारे में सोच के नहीं चल सकते। तो कल ऐसे ही मेरा सारा दिन बीत गया। आज सुबह से बहुत सारा प्लानिंग चल रहा था, क्या क्या करना है मुझे। आज किसी भी हाल में ना फ्रिज को क्लीन करना है। फ्रिज मेरा बहुत गंदे हाल में हो गया, क्योंकि जब से हम मेरे घर से आए हैं तब से एक बार भी इसकी क्लीनिंग नहीं हुई है। और जब ना काफी टाइम होता है, फिर ये लगता है ना कि अरे अभी तो साफ करना है, अभी तो साफ करना है। तो वो साफ करने के चक्कर में ना वो और भी ज्यादा गंदा हो रहा है। और रमजान आने वाला है, तो उससे पहले एक बार फ्रिज की क्लीनिंग करेंगे। और अभी जिया को उठाएंगे नहीं, जिया 9 बजे उठेगी तो उसको नाश्ता वास्ता देंगे। तब तक हम सोच रहे हैं फ्रिज को खाली कर देते हैं, फ्रिज बंद करके। और वो जो सब मंगाए थे ना, वो फ्रिज का मैट और वो भी उसमें लगाना है। और फ्रिज के कुछ मसाले हैं जो थोड़ा बहुत इधर उधर वो हो गया, तो उसको भी छाटेंगे। जो सही होगा वो रखेंगे और सही से रखेंगे। और मुझे भी थोड़ा सा पता चलेगा कि आखिर फ्रीजर में है क्या। अगर हम दिखाएं ना तो आप हाल हो जाएंगे, क्योंकि इसमें मलाई से लेके और हाँ घी भी निकालना। देखिए कितना सब कुछ काम याद आ रहा है। यही होता है कि हाँ, काम ना बहुत सारा होता है, देखिए तो बहुत है, नहीं है तो कुछ भी नहीं दिखता है। दिखाते हैं आपको अपना फ्रिज का हाल। तो फ्रीजर अगर खोलते हैं ना, तो मेरा फ्रीजर ये देखिए, मटर स्टोर करके रखे, मलाई है, चीज है, और वो वाली जो ग्रीन वाली जो चटनी है ना, वो अभी इसी में रखा हुआ है। और उसको निकाल के ना और रखे नहीं है। इधर देख लीजिए तो ये मसालों का भंडार रखा है। तो आज ना पूरा काम करना है, घी भी निकालना है और फ्रीजर भी क्लीन करना है। ठीक, अरे फ्रीज भी क्लीन करना है। और ऊपर में ना एक दो और भी निकाल दिए हैं, ताकि फ्रीज में अच्छा खासा रहे। तो वो सब निकाल दिए हैं, ताकि ना फ्रीज में और अच्छे से पूरा सेट हो सके और मुझे दिख सके कि आखिर क्या क्या चीज़ खराब हो रहा है क्या नहीं। क्योंकि रमजान के टाइम में ना इतना फुर्सत नहीं होता, और वो सामान जो साइड में ना रखा रह जाता है, पता भी नहीं चलता। तो ऐसे पूरा रखेंगे ताकि मुझे एकदम क्लियर सब कुछ मिल जाए, मुझे भी घर वालों को भी। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। नहीं होता ना तो फिर ब्लॉग स्टार्ट ही नहीं होता। और जीसू का रूम एकदम साफ ही है, क्योंकि जीसू है ही नहीं वो नहीं भी रहता है जैसे। तो ये रहता है कि कोई रूम में जाता नहीं है जल्दी, हम लोग को फुर्सत ही नहीं मिलता है, हम तो यहीं पे रहते हैं। और जिया आजकल पढ़ाई के चक्कर में वो आगे वाले रूम में रहती है। और जिया का ना लास्ट अब एक एग्जाम बाकी है, वो है मैथ्स का। बस बस यही दुआ करें कि जल्दी से खत्म हो जाए, क्योंकि इसकी वजह से ना मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। तो चलिए चलते हैं। तो चलिए फिर काम स्टार्ट करते हैं। और उधर फ्रीज में हाथ लगाने से पहले ना इधर का बेडरूम पूरा ठीक कर लेते हैं। ये वाले बेडरूम में ना झाड़ू पोछा सब कुछ क्लियर करके, और उसके बाद फिर फ्रीज में हाथ लगाएंगे। क्योंकि पता ही है कि फ्रीज में हाथ लगाने का मतलब है 2-3 घंटा आप उसी में जूझते रहेंगे। और उसी में फिर मुझे खाना भी बनाना है, बाकी भी काम करना है। तो बहुत ऊपर से कोई है नहीं ना, कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है। और हम जहाँ पे पहले वाले रूम में थे तो वहीं पर सब कुछ था, तो एक साथ खाना भी बना रहे थे, बाकी भी काम। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता ना, तो इसीलिए बेड वोड ठीक कर चुके हैं, झाड़ू पोछा कर चुके हैं और आ चुके हैं किचन में नाश्ता बनाने के लिए। तो रात में ना चना फुला दिए थे कि आज बनाएंगे चने आलू की सब्जी। और ये देखिए एकदम बढ़िया से चना ना फूल चुका है। और जिया के लिए रोटी बना के नाश्ता वास्ता रेडी रखे। और जिया नहा के आई ना, तो इसका आज लेट हो गया था, तो इसको नाश्ता करा रहे हैं। और मॉप अभी यहीं पे रखा है, क्योंकि एक ही रूम में अभी झाड़ू पोछा लगा है। और जिया निकल जाए, इधर फ्रीज में हाथ लगा ले और फिर इधर का भी झाड़ू पोछा कर लेंगे। और पूरा खाई भी नहीं, थोड़ा बहुत छोड़ दिए।
उसके बाद अब चलते हैं फ्रिज का काम कर लेते हैं। और नाश्ते में हम क्या किए, 2 ठो ब्रेड था, वही हम नाश्ता जल्दी से करके और उसके बाद हाथ लगा लिए, क्योंकि लेट हो जाता है ना फिर। अब जब काम सोच लिए थे और आज हम सोचे ही थे कि आज पूरा काम करना ही करना है फ्रिज वाला, नहीं तो अब तो 1-2 दिन भी टालम-टोल नहीं हो सकता है। फिर इकट्ठे में क्या होता है ना, लास्ट टाइम में एकदम थकावट सी हो जाती है और फिर ये काम ना अटकता है। और फ्रिज तो ऐसा हाल था ना कि देखा ही नहीं जा रहा था। और अभी तो ऐसा लग रहा था ना कि फ्रिज छोटा है और सामान ऐसे खचा-खच भरा था, तो ऐसा लग रहा था कि अरे बाप रे! कितना फ्रिज छोटा हो रहा है और सामान इतना है। लेकिन अभी आपको दिखाएँगे जब पूरा फ्रिज साफ कर लेंगे ना, तो ऐसा तो लगा ना कि सब सामान कहाँ गया, कहाँ था सामान, इसको इतना मस्त एकदम अच्छे से अरेंज करके रख दिए थे ना कि पूरा फ्रिज एकदम खाली हो गया। लास्ट में आपको दिखाएँगे। फिलहाल यहाँ पे पहले तो फ्रिज खाली कर लेते हैं। जब फ्रिज एकदम खाली हो जाएगी तो अच्छे से साफ भी हो जाएगा और सारा जो सामान है ना वो दिखेगा भी। जब बाहर निकलेगा तब तो दिखेगा और फिर उसको अच्छे से अरेंज करने में आसानी होगी। नहीं तो एक-एक ठो पोंछ-पोंछ के रखने में ना, नहीं, एक जगह पहले इकट्ठा कर लेते हैं। उसके बाद देखते हैं कि क्या सामान, ऐसा भी कुछ सामान था जो एक ही वो था, लेकिन 2 डब्बा रखा था, यानी कि कोई जो मसाला था वो 2 डब्बे में था और आधा-आधा करके था। तो उसको भी सब कुछ सही से रख लिए और सारा सामान निकाल के ना पहले इधर-उधर कुछ तो अंदर रूम में रख दिए, कुछ किचन में रख दिए। जो धोने वाला था वो किचन में रख दिए और बाकी जो था उसे रूम में रख दिए थे कालीन के ऊपर, ताकि उधर जाके फिर आराम से बैठ के फिर साफ-सफाई करेंगे। तो यहाँ पे ना अभी सूखे ही से ऐसे ही पोंछ लिए थे, क्योंकि ना जो पैकेट वाला मसाला है वो खुला रहता है ना, तो वो गिरता उड़ता है। और हल्दी भी था और भी कुछ मिर्च उर्च जो सब सूखा-उखा था, तो वो सब था। तो एक बार पूरा फ्रिज झाड़ के और झाड़ू लगा लिए इधर से और उसके बाद अब चलते हैं, जितना भी ये सेल्फ वाला था ना, इसको धो लेते हैं, क्योंकि धोने के बाद ही अब इसको सूखने में भी टाइम लगेगा, तो उतने देर में फ्रिज को तब साफ करेंगे। तो यहाँ पर आ चुके हैं और आज तो लग रहा था कि किचन भी ना कितना छोटा है। पूरा सामान हमारा फैला हुआ था और लगे हाथ ना घी भी चढ़ा दिए थे, क्योंकि आप लोगों से बोले थे ना कि घी ना 2-3 ऐसे रखा हुआ था डब्बे में। तो बहुत ज़्यादा हो रहा था और ना बहुत दिन से सोच भी रहे थे कि घी निकालना है, लेकिन ये सब काम बड़े झंझट वाला है और बैठ के बस देखते रहो, चलाते रहो, तो उसमें ऐसा टाइम निकल जाता है, तो थोड़ा आलस आता है। तो लगे हाथ उसको भी चढ़ा दिए थे और उसके बाद इधर डब्बा नहीं, ये जो फ्रिज का जो शेल्फ था इसको धोना स्टार्ट किया। और कुछ तो हम ना आज डब्बा वब्बा भी धोए थे किचन का, वो देख सकते हैं कि धो के ना पलट के रखे थे। तो मुझे जब जहाँ मिलता है हम वो काम कर कर के निकालते रहते हैं, निपटाते रहते हैं। तो फिलहाल चलिए फ्रिज साफ करने का टाइम आ गया। जितना भी सब था वो ट्रे वरे सब कुछ धो चुके हैं और उसके बाद ले लिए हैं डब्बू में सोडा, वाइट विनेगर और ये डिश वॉशर जो था थोड़ा ही सा था वही पूरा डाल दिए। और उसके बाद इसमें डाल देते हैं गरम पानी। गरम पानी से ये सोडा विनेगर सब कुछ मिलता है ना, तो फ्रिज का कितना भी गहरा दाग होगा सब कुछ छूट जाता है। और ये वाला जो स्कॉच ब्राइट है ना, ये एकदम घिस चुका है, यानी अब इसमें कोई जान नहीं बची है। और इससे जब साफ करेंगे ना तो फ्रिज में स्क्रैच भी नहीं आएगा और बहुत अच्छे से एकदम साफ हो जाता है। उसके बाद ये जो गर्म पानी है बस इसको ऐसे ही लगाते जाइए, हल्के हल्के हाथ से मलते जाइए, थोड़ा देर के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद ना इसमें पानी भी डालने की ज़रूरत नहीं है, बस आप पोंछ देंगे ना तो भी एकदम चमक जाता है। तो ये देखिए कितना मस्त। और कोई भी देख के ऐसा नहीं कहेगा कि मेरी फ्रिज को ना 3 साल से भी ज़्यादा हो गया। जब लिए थे तो जैसा था चमक रहा था, अभी भी वैसे ही चमक रहा है। हम अपनी तारीफ़, अपने फ्रिज की तारीफ़ हम खुद ही कर लेते हैं, कोई करे हो चाहे ना करे। भई इतना मेहनत करते हैं बहुत ही, थोड़ा-सा भी अगर दाग लग जाता है ना, तो हम उसको तुरंत का तुरंत साफ़ कर देते हैं, क्योंकि व्हाइट पे ना और हल्दी का जो दाग होता है वो तो और ख़तरनाक होता है, वो तो जाने वाला ही नहीं है। तो बीच-बीच में अगर ऐसे ही हल्का-फुल्का हाथ से ना साफ़ करके निकल जाइए तो वो साफ़ ही रहता है।
तो यहाँ पे ना ऊपर वाला जो फ्रीज़र था, उसको भी अच्छे से एकदम साफ़ कर चुके थे, नीचे वाला भी और अब बाहर वाला भी साफ़ कर चुके थे। उसके बाद ना ये सूखा लेकर आ गए थे और सूखा क्लॉथ है, आप चाहे आपके पास जो भी है मार्किन ले लीजिए, चाहे जो भी है वो ले लीजिए। और ना ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि सूती हो, तो सूती में क्या होता है ना, पानी-वानी सूख लेता है और नहीं तो और मिक्स-उक्स रहता है ना, तो वो जल्दी से साफ़ नहीं होता है। जितना डस्ट रहता है ना, वो वापस उसी में लगता रहता है ये। तो अभी हम नीचे से जाके और लेके आए थे जितना भी छाँटे थे ना, तो वो सब नीचे ही रखा हुआ था, तो उसी में से ना सूती लेकर आए हैं और बस अब कुछ भी नहीं करना है और इसको पोंछ दिए अच्छे से। अगर नहीं पोंछेंगे ना, तो जब ये सूख जाएगा ना, तो साबुन का वो जैसे दाग होता है ना, वो दाग भी पड़ जाता है। उसके बाद यहाँ पे एकदम चमक चुका है फ्रिज, लेकिन अभी भी इसको एक बार और पोंछेंगे क्योंकि जो साबुन लगता है ना, जो सोडा विनेगर ये सब है, उसकी जो स्मेल है ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती है, तो फिर सारे जो खाने में भी आ जाती है। तो एक बार इसको अच्छे से फिर दोबारा साफ़ करेंगे और फिर इसको फ्रिज को थोड़ा देर ऐसे ही खुला छोड़ देंगे ताकि जो इसकी स्मेल है ना, वो निकल जाए और उसके बाद ही फिर बाकी का काम होगा। तो जिया यहाँ पर आ चुकी थी ट्यूशन पढ़ के और हम खाना बना रहे थे। तो इधर जब अभी हम साफ़-वाफ़ कर रहे थे ना, तो यहाँ पे भी सर्फ़-वर्फ़ जो था वो सब गिरा था। तो बार-बार ना स्लिप होने का डर लग रहा था, तो जिया बोली कि हम पोछा लगा दे रहे, तब तक आप अपना काम कर लीजिए। इधर फ्रिज का भी जितना शेल्फ़ था, वो सब भी ना सूख चुका था, तो जिया बोली हम लगा दे रहे, लगाने के लिए तो बोल दी कि हाँ, हम लगा दे रहे हैं। लेकिन इससे पहले क कभी जिया लगाई नहीं थी, तो उसको नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे कौन कहाँ पे लगता है। तो अभी देखिएगा कैसे-कैसे, लेकिन हाँ, जानते हैं कभी-कभी ना बच्चों को ये सब काम भी देना चाहिए। भले ही बच्चे कभी लाइफ़ में किए हों चाहे ना किए हों, क्योंकि करेंगे तब तो उनको आएगा, जब करेंगे ही नहीं तो आएगा कैसे। देखिए वो नीचे वाला वो ऊपर में लगा रही थी, इसको नहीं समझ, फिर हम आए जब हम बताए कि बेटा इसको यहाँ पे लगा दो, इसको यहाँ पे लगा दो, तो बहुत अच्छे से फिर पूरा सेट करी। बच्चे इतना ही हेल्प कर देते हैं ना, यही बहुत है। तो बस जिया जल्दी से ला के और पोंछ-पोंछ के रख रही है क्योंकि जो पानी का दाग है ना, तो वो लग जा रहा था क्योंकि ये जैसे सूखता जा रहा था ना, तो उसमें पानी का दाग तो बिना पोंछे ना नहीं ठीक लग रहा था, चमक नहीं थी वो चीज़। तो बस यहाँ पे जिया पोंछ-पोंछ के और रख रही थी, अभी फिर से वो ऊपर ही लगा रही थी। तो यहाँ पर अभी ना सब चीज़ और इसको जो साइड वाला जो शेल्फ है ना, उसको तो वो तो बॉक्स जो होता है जो, वो तो लगाना ही नहीं आ रहा था। तो हर चीज़ का ना एक ट्रिक होता है, तो मैं उसे बताई कि बेटा ना ऐसे नहीं ऐसे लगता। अभी आप लोग को दिखाएँगे, तो ये देखिए इसको इधर में समझा रहे हैं और ये देखिए ये जो बॉक्स है ना, ये नहीं लग रहा था, इससे तो हम इसको बता रहे थे। देखिए आप लोगों को भी बता दे रहे हैं कि जिनको नहीं आता या जो बच्चे देख रहे हैं या कुछ भी, तो मैं उनको बता रही हूँ। दोनों बॉक्स को जैसे कि बॉक्स को लगाने का क्या है ना कि दोनों साइड से इक्वल हल्का-सा दबा के और एक साथ दबाएँगे ना, उसके बाद वो तुरंत ही सेट हो जाता है। अगर एक दबाएँगे तो नहीं होगा, दोनों दबा के और फिर लगाएँगे तो बड़ी आसानी से लग जाता है और टूटता भी नहीं है। और सेम वैसे ही जब निकालना हो ना, तो निकालते समय भी दोनों को ना एक साथ दबा के और ऊपर में खींच लीजिए तो वो निकल जाता है। उसके बाद ये जो मैट मँगाए थे मीशो से, ये भी लगा देते हैं। ये ना साइज़ में थोड़ा-सा छोटा है, अब पता नहीं हो सकता है साइज़ का भी मिलता होगा, मुझे नहीं पता। हम लोग तो वैसे ऐसे ही देखे और इसका रेटिंग भी अच्छा था, तो हम लोग ऑर्डर कर दिए। वैसे ठीक लग रहा है फ़िलहाल ऐसे। ये जो हम ना हमेशा फ्रिज का जो ऊपर का जो क्लॉथ होता है ना, उसमें आपको पॉकेट बना हुआ रहता है, तो हम एक पॉकेट में हमेशा लगा देते हैं टिश्यू और ऊपर से उसको फाड़ देते हैं ताकि अगर ज़रूरत हो ना, तो बस ऐसे ही निकालिए और हर कोई ले सकता है। तो मैं और कहीं मुझे जगह समझ में नहीं आता है ना, तो इसीलिए वहीं पे लगा देते हैं। तो यहाँ पे मेरा फ्रिज एकदम चमचमा चुका है और एक बार आप लोगों को दिखा देते हैं। तो ऊपर का जो है बाकी जो सामान था सब हटा दिए और वहाँ पे लगा दिए हैं ये फ्लावर पॉट और साथ में गिलास उलास है कि कोई पानी वानी पीने के लिए तो यहीं पर मिल जाएगा। ठीक है, तो फ्रिज देखिए सामने-आमने से कितना बढ़िया चमक रहा है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हाँ, ये पूरा साफ-सफाई हम किए, भले थोड़ा टाइम लग गया। और ये क्या हम लोग देख रहे हैं कि फ्रिज तो पूरी खाली है, बाकी सामान कहाँ गया? सारा सामान वही है, बस इसको ना अच्छे से एकदम सलीके से रख दिया है। तो ये वाला जो बॉक्स है ना, इसका हम यूज़ किए हैं मसाला का वो जो पाउच है ना, वो बहुत बिखरा था और कोई-कोई तो ऐसा था जो खुल जाता था ना, तो उसका मसाला गिर रहा था।
तो सारा को ना सारा सारा जो मसाला था उसको हम वो बॉक्स में रख दिए और ये वाला जो मसाला था इसको यहाँ पे साइड में लगा दिए। तो जितना जगह था पूरा बढ़िया से एकदम सेट हो चुका है। नीचे का जो एरिया है ये वाला जो है ये भी एकदम खाली है, कुछ था ही नहीं रखने के लिए, और आगे अगर कुछ और होगा तो वो रखते चले जाएंगे। अभी कुछ सामान ना नीचे में रखा है, वो भी ऊपर में रख सकते हैं, लेकिन वो नीचे था तो यहाँ पे चीज़ और वो सब रख दिए थे, तो पूरा एकदम मस्त एकदम खाली हो गया। नीचे का तो हमको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि बाकी सामान कहाँ गया। कि देखिए अब जब रहता ना बहुत सारा सामान ऐसा था, देखिए हकीकत बता रहे हैं, बहुत सारा सामान ऐसा था जो कि फालतू में पड़ा था, कितने दिन से पड़ा था, दिख ही नहीं रहा था। कभी दाल, कोई सब्जी था तो कोई मलाई था तो कहीं इधर, तो ऐसे में था। जब खाली किए ना तो बहुत सारा सामान मिला और पूरा एकदम अच्छे से सेट हो चुका है। और ये जो बॉक्स है ये भी बॉक्स बहुत अच्छा है। अभी और भी है ना, तो वो सब भी धीरे धीरे जो भी काटे पीटेंगे तो वो उसमें रख देंगे। यहाँ ऊपर का भी देखिए पूरा खाली हो गया, नहीं तो ऐसे ना भरा हुआ था खचाखच। तो सॉस रख दिए हैं और ब्रेड रख दिए, क्योंकि गर्मियाँ आ रही है ना तो बॉटल वॉटल रखने के लिए स्पेस खाली कर दिए हैं। और एग की जो ट्रे है वो खाली है, क्योंकि घर में एग नहीं है, तो एग आएगा तो एग भी रखा जाएगा। और यहाँ पे कुछ नीचे जो है मसाले हैं, जो मसाले नहीं है सॉस है, वो सॉस को भी रख दिए हैं। तो ये देखिए मेरा फ्रिज एकदम मस्त लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है। बार बार खोल खोल के ना देखने का मन कर रहा है, जब अपने से कोई काम करी तो अच्छा लगता है। और ये आ चुके थे नमाज पढ़ के, और साथ में लेकर आए थे रमज़ान का कैलेंडर, वो टाइमिंग वाला कि कितने बजे तक आपको सहरी करना है, कितने बजे तक आपको इफ्तार करना है। क्योंकि हमारे यहाँ ना जैसे अजान की आवाज़ नहीं आती है कभी, तो ऐसा कि टाइमिंग आपको पता रहेगा। और ये हर साल मिलता है, जैसा कि आप सबके यहाँ भी मिलता होगा, हम लोग के यहाँ बहुत सालों से ऐसे मिलता है, तो सभी लोग लेकर आते हैं। तो यहाँ पे नियत भी है और दुआ भी है, तो सब कोई देख देख के भी पढ़ सकता है। और यहाँ पर हम घी भी निकाल चुके हैं, ये देखिए घी लगे हाथ, मेरा काम भी हो रहा था साथ में ये भी घी निकल रहा था। तो ना इसमें क्या है कि दोनों जो घी है, जो हम इस बार डब्बे वाला घी मिलाए थे, मंगाए थे ना, तो वो वाला भी इसी में मिला दिए थे। और जैसे एक डब्बा ये वाला भर दिए थे और जो थोड़ा सा बचा था तो उसको बाउल में करके यहाँ पे रख दिए, ताकि जिसको अगर चाहिए तो ये ले लेगा। और वो देखिए पूरा पैकेट खाली हो गया, अभी उसमें थोड़ा सा है, तो साइड में ना रख के उसको गरम कर लेंगे तो एक दो बार का निकल जाएगा। फिर उसको दाल चावल में डाल के और मस्त एकदम खाएंगे। तो चलिए ये सब उठा उठा के रख देते हैं। हेलो गाइस, हम लोग नहीं, हम जा रहे हैं घूमने। ये नहीं जा रही है, ये घर में रहेगी, और हम और ये आ रहे हैं मार्केट से। तो हम लोग घर से तो निकले थे कि देवर जो है ना उसकी दुकान हम लोग के घर के पास में ही है, और तो वहाँ पे गए थे काम से। कल हम लोग को कहीं जाना है तो वहाँ के लिए ना गिफ्ट लेने के लिए गए थे। तो ये वहाँ से हमको लेकर आ गए हैं अनपरा मार्केट, क्योंकि अंडा नहीं था। तो अंडा को ना, जैसे अंडा को बोल रहे हैं, तो अंडा का 2 दिन से इनसे हो रहा था कि अंडा नहीं है, अंडा नहीं है, और इनको अंडा ही खाने का मन कर रहा था। तो ये बोले कि चलो लगे हाथ जब बाहर निकले ही हैं तो अंडा ले आते हैं। यहाँ से निकले तो हम इनसे बोले ना कि सब्जी भी कुछ ले लेते हैं, क्योंकि घर में सब्जी नहीं था। तो वही आए थे, इधर से घूम तो रहे थे, लेकिन इतनी भीड़ थी ना तो मज़ा नहीं आया मुझे। उसके बाद फिर सब्जी वब्जी कुछ भी नहीं लिए और फिर आ चुके हैं। अब सब्जी नहीं लिए, कोई बात नहीं, सब्जी के बिना तो रह लेंगे, लेकिन जब मार्केट निकलिए और चाट फुल्की, इसके बिना तो कोई नहीं रह सकता। तो यहाँ पे ये चाट ना पैक करा रहे हैं। पहले ये था कि हम लोग खा लेते हैं, फिर ये हुआ कि नहीं पैक करवा लेते हैं। हम तो इनको बोले कि ना फुल्की भी पैक करवा लीजिए, लेकिन ये फुल्की नहीं पैक करवाया, सिर्फ चाट ही लिए। और उसके बाद हम लोग आ चुके हैं घर पे। जिया घर ही में थी और हम लोग ना तुरंत गए, वो तुरंत ही आ गए, ज़्यादा कहीं रुके। तो हम लोग आ चुके हैं, गए तो थे यहीं पास में देवर की ही दुकान पर, लेकिन ये हमको लेकर ना फिर चले गए अनपरा अंडा लाने के लिए। अंडे की ट्रे लेकर आए हैं और चाट लेकर आए। चाट हम लोग वहाँ खाए नहीं, यहाँ लेकर आए कि जिया के साथ खाएंगे।
उसके बाद हम लोग चाट वाट खा चुके हैं, खाना बना चुके हैं, खाना खा चुके हैं और मेरा जो ध्यान लगा हुआ था वो अंडे पे लगा हुआ था। बहुत ही ज़्यादा बचा बचा के हम अंडा लेकर आए थे, लेकिन रोड इतना ख़राब है ना कि मुझे टेंशन लगा हुआ था कि कहीं ऐसा ना हो कि अंडे की ट्रे में कोई अंडा फूट उट गया हो। तो सोने से पहले ना हम सोचे लाओ इसको चेक करके और साइड में अच्छे से रख देते हैं और उसके बाद फिर सोएंगे। और लगे हाथ आज का ब्लॉग भी यहीं पर एंड करेंगे। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो दिल खोल के एक लाइक तो बनता ही है ना। फिर मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं।